हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम केरला के बारे में बात करने वाले हैं। केरला एक्चुअली कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है। केरला एक पूरी स्टेट है। आप अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो केरला के लिए तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आप अपनी ट्रिप में प्लान कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको केरला से रिलेटेड हर एक वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कितने दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हो, कौन सा सीजन या कौन सा टाइम बेस्ट होता है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप अपनी ट्रिप में ऐड कर सकते हो। केरला को अच्छे से समझने के लिए हम केरला को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। नॉर्थ पार्ट बेसिकली हमारा हिल स्टेशंस के लिए फेमस है, जैसे वायनाड। सेंट्रल पार्ट हमारा हिल स्टेशन, बीचेस, बैक वाटर, वाइल्ड लाइफ, इन सब के मिक्सचर के लिए फेमस है। डेस्टिनेशन जैसे हो सकती हैं मुन्नार, थेकड़ी, आलेपी, कुमारकोम। अब बात करते हैं साउथ पार्ट की। साउथ पार्ट एक्चुअली हमारा बीच डेडिकेटेड है, दैट इज वर्कला, कोवलम, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी भी। कन्याकुमारी एक्चुअली पार्ट तमिलनाडु का है, बट दिस इज द कोवलम विल बी द नियरेस्ट पॉइंट जहां से आप कन्याकुमारी इजिली एक्सेस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए आइडियली। एक्चुअली मिनिमम 4 नाइट 5 डेज का टाइम रिक्वायर्ड होता है केरला की किसी भी ट्रिप के लिए। और किसी भी ट्रिप से मेरा मतलब है कि सेंट्रल पार्ट का जो मेजर पार्ट है, दैट इज मुन्नार, थेकड़ी एंड आलेपी, इस डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए आपको मिनिमम 4 नाइट 5 डेज की रिक्वायरमेंट होगी। आप कोची एयरपोर्ट अराइव करोगे, यहाँ से आप तीनों डेस्टिनेशन को इजिली एक्सेस कर सकते हो और रिटर्न भी आपका यहीं से हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू हैव अराउंड 6 नाइट 7 डेज या मोर देन दैट, तो उस हिसाब से हम सेंट्रल प्लस साउथ बाकी की डेस्टिनेशंस भी कवर कर सकते हैं। तो आइडियली आप 4 नाइट से अप टू 10 नाइट्स तक की ट्रिप प्लान कर सकते हो केरला। अब बात करते हैं सीजन की। केरला का एक्चुअली सीजन थ्रू आउट द ईयर ओपन ही रहता है। तो अगर बेस्ट सीजन की बात करें तो फ्रॉम सितंबर टू मार्च केरला विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। बिकॉज अगर बात करें इंडिया में ये वेदर विंटर्स में काउंट होता है और केरला काइंड ऑफ अ कोस्टल एरिया है, तो आप विंटर्स टाइम में अगर केरला विजिट करते हैं तो यू गोना बी लाइक हैव अ प्लेजेंट वेदर देयर, एक्चुअली इवन ऑन द सी साइड। लेकिन अगर हम बात समर्स की करें या मानसून की करें तो केरला एक्चुअली अपने मानसून के लिए भी बहुत जाना जाता है। अगर कुछ डेस्टिनेशंस की बात करूं जैसे मुन्नार, थेकड़ी, ये केरला के कुछ हिल स्टेशंस हैं। इनका थ्रू आउट द ईयर वेदर 20 डिग्री से 24 डिग्री के आसपास ही मैक्सिमम रहता है इन द पीक समर्स इवन। तो आप इसके हिसाब से केरला कभी भी विजिट कर सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे, इन द अप्रैल मंथ केरला में 7 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि नॉर्थ इंडियन की काफी डेस्टिनेशन से भी ज्यादा लो। तो आप केरला थ्रू आउट द ईयर विजिट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं केरला की डेस्टिनेशंस के बारे में। तो केरला में बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आप अपने ट्रिप के लिए प्लान कर लेते हो। जैसे फर्स्ट डेस्टिनेशन है आपकी कोची। कोची आपके सेंट्रल पार्ट को कवर करने के लिए एयरपोर्ट रहेगा और ये आपकी केरला की हिस्ट्री के लिए मेजरली फेमस है। फर्स्ट ज्यूइश टेम्पल, फर्स्ट चर्च और बहुत सारी ऐसी चीजें जो केरला हिस्ट्री से रिलेटेड है वो आपको कोची में देखने को मिल जाएंगी। स्पेशली अगर आप अथिरापल्ली वाटरफॉल्स या चिराई बीच विजिट करना चाहते हो या फोर्ट कोची विजिट करना चाहते हो, कोची इज द वन ऑफ द ऑप्शन दैट यू कैन विजिट। सेकंड ऑप्शन है हमारा मुन्नार, जो कि पूरे साउथ इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन है। इवन इन द पीक समर्स यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री 25 डिग्री के आसपास रहता है। तो आप डेफिनेटली अपने आइटनरी में मुन्नार को इंक्लूड कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, जिप लाइनिंग, ऐसी एक्टिविटीज आप मुन्नार में कर सकते हो। मुन्नार अपने टी गार्डन्स के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स, व्यू पॉइंट्स, लेक्स, डैम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं तीसरी डेस्टिनेशन जो कि है थेकड़ी। थेकड़ी एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ एरिया है, जंगल एरिया है। यहाँ पे आप एलिफेंट राइड, जंगल सफारी, बोटिंग, बैम्बू राफ्टिंग और आई बिलीव इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है पूरे इंडिया में जहाँ पे नाइट सफारी भी होती है। थेकड़ी में आप लोकल कल्चर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ एवरी इवनिंग लाइव परफॉर्मेंस होती है भरतनाट्यम, कथकली और कलेरुपट्टू जैसी मार्शल आर्ट्स के। ये है आपकी तीसरी डेस्टिनेशन। अब बात करते हैं चौथी डेस्टिनेशन आलेपी। आलेपी फेमस है वहाँ के बीचेस और बैक वाटर्स को लेकर। केरला की पूरी 1/3 लेंथ का बैक वाटर आलेपी में है और आलेपी में आपको हाउस बोट या बोटिंग या बैक वाटर राइड भी कर सकते हो। और इन द इवनिंग आप आलेपी के फेमस बीचेस लाइक आलेपी बीच, मरारी बीच भी स्ट्रॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं केरला की 5वीं डेस्टिनेशन, दैट इज कोवलम। कोवलम इज फेमस फॉर द केरला's बेस्ट बीचेस। जैसे वहाँ हवा बीच है, लाइट हाउस बीच है, समुद्र बीच है। ये केरला के बहुत सुंदर बीचेस में से एक है। कोवलम में रहते हुए आप त्रिवेंद्रम का श्री पद्म स्वामी टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपनी 6th डेस्टिनेशन, दैट इज वर्कला। वर्कला अपने बहुत सुंदर बीचेस के लिए फेमस है, जैसे कि क्लिफ बीच, ब्लैक सैंड बीच। और वर्कला की खासियत है कि यहाँ
पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जैसे कि सर्फिंग, जेट स्की, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो। और नॉर्मली वर्कला में कंपैरेटिवली बाकी डेस्टिनेशंस के अलावा हाई टाइड रहता है, तो दैट इज सुटेबल फॉर द सम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। और वर्कला का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है जटायु अर्थ सेंटर, जो कि काइंड ऑफ उस लोकेलिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। दैट गिव्स यू द 360 डिग्री लैंडस्केप फ्रॉम दैट पॉइंट। अब बात करते हैं कन्याकुमारी। हाँ, कोवलम से ही आप कन्याकुमारी भी एक्सेस कर सकते हो। कन्याकुमारी अपने इंडिया की मेन लैंड का लास्ट पॉइंट है, जहाँ पे आप विवेकानंद मेमोरियल, श्रीवल्लुवर स्टैचू, कन्या टेम्पल और जो लास्ट पॉइंट है वो विजिट कर सकते हो। ये तो थी कुछ डेस्टिनेशंस जो कि आपके सेंट्रल पार्ट और साउथ पार्ट को मिला के केरला की बनती है। एक आध डेस्टिनेशन हमारे नॉर्थ पार्ट में भी है, जैसे वायनाड है, थ्रिसुर है, पालक्कड़ है, गुरुवायूर है। ये कुछ डेस्टिनेशंस हैं जो नॉर्थ इंडिया में हैं और आप कवर कर सकते हो इफ यू आर प्लानिंग फॉर। तो ये तो हो गई आपकी केरला की बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आपको सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी। अब अगर बात करें कि अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो केरला के लिए, जो कि 4 नाइट 5 डेज से लेके नंबर ऑफ डेज तक हो सकती है, उन नंबर ऑफ डेज की आइटनरी में आप कौन सी प्लेसेस कवर कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली आई विल हेल्प यू फ्रॉम 4 नाइट 5 डेज टू 7 नाइट 8 डेज तक की आइटनरी में, कि आपको अगर आप इतने दिन का ड्यूरेशन का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको कौन सी प्लेसेस कवर करनी चाहिए और किस तरीके से आप एक एफिशिएंटली टूर बना सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी और स्पेसिफिकली मैं हर एक आइटनरी के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।